अंदर आपका आइन मुअत्तल हो चुका है, ठीक है। जिसकी जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज वही सिस्टम चल रहा है, जिसका जो दिल करता है वही कर रहा है। मीन्स के पुलिस का जो दिल चाहता है मेरे ऊपर हमला करके मुझे अरेस्ट करके ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आर्मी का जो दिल चाह रहा है वो कर रही है। इसी तरह अदलिया का भी नाम लेते हैं ना, वो भी जो उसका दिल कर रहा है। वो देखिए इमरान खान के ऊपर एलिगेशन है, करप्शन का एलिगेशन है, उसको वो कह रही है कि जी आपको देखकर हमें बहुत खुशी। तो आप ये समझते हैं किस तरह कहना चाहिए? बेशक वो उन्होंने करप्शन की है या नहीं की, वो तो बाद की बात है। एक चीफ जस्टिस का ये हक बनता है कि एक मुलजम को ऐसे अल्फाज से वो पुकारे। हाँ, जहाँ तक बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, मुझे एक बात बताएं, दुनिया मानती है वो लीडर है इमरान खान। मैं वो उसको छोड़ दे, वो लीडर है या नहीं, वो छोड़ दे। एक मुलजम को देखकर एक चीफ जस्टिस का हक बनता है कि वो बोले कि जी आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी उन्होंने कोई बुरी बात की? देखिए एक लीडर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहे थे, यही अदालत है आप यहाँ पर चोरी करके जाएं, आपको यहाँ पर सिविल जज के पास चले जाएं, वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो वो देखे 60 अरब रुपए की वहां पर करप्शन के चार्जेस हैं इमरान खान। वो एक अलग बात है, उन्होंने करप्शन की है या नहीं की, वो एक बात की बात है। लेकिन चीफ जस्टिस का जो हक नहीं बनता कि वो किसी को बोले कि जी आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए आपका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कौन सा इदारा है या कौन सा ऐसा आपकी आप समझते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ करप्शन ना हो? हर जगह पे बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन खुद उस लीडर के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं कि जो कहता है कि मैं इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना बनाना चाह रहा हूँ। उसके ऊपर अगर एलिगेशन है, कुछ करप्शन चार्जेस हैं, तो उसको चाहिए नहीं कि वो पेश होकर अपने आप को क्लियर करे। और वो वहां पर कभी इधर भाग रहा है, कभी उस जगह पे छुपने की कोशिश कर रहा है, कभी उस जगह पे छुपने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है ना कि छुपने की कोशिश कर, मुझे बताएं कि कितनी पेशियां वो भुगता रहा है? हाई कोर्ट के अंदर कौन आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस लगे हुए हैं किसके लगे हुए हैं मुझे अभी तो वो जमानतें करवाते फिर रहे हैं ना, कभी भी उन्होंने जाकर अपनी सफाई देने की कोशिश की कहीं पे? भाईजान जो जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं? जमानतें करवाने। लोग रिजाइन कर रहे हैं किस वजह से? कि जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा है। 2018 के इलेक्शन में भी तो यही हुआ था कि दूसरी जो पार्टी के लोग थे, जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, उनके ऊपर भी प्रेशर डाल के उनसे भी टिकट वापस करवा के तो वो जीप के निशान पे लड़े। आपको शायद इल्म होगा, वहां पर भी उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने यही काम किया था, तो लोग उस वक्त भी प्रेशर में आ गए थे, अब भी वो प्रेशर में आ जाएंगे। आज एक MNA उसने इस्तीफा दिया, कल 10 भी देंगे। देखिए जहाँ तक बात है रिजाइन करने की, जितने भी MP या MNA रिजाइन करें इससे PTI को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है, आप इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, किसी चीज को जला देना। हमने देखे, हमने अपने शोहदा की जो यादगार हैं उनको जला दिया। हमने जो MM आलम जिसने इंडिया के ऊपर हमला करके उनके जो जहाज गिराए, हमने उस मॉडल को जला दिया। सर हमने जिन्ना हाउस, जिस कायद-ए-आज़म जिसको हम बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान का बड़ा लीडर है जिसने पाकिस्तान बनाया, हमने उसके घर को जला दिया। तो ये शर्मनाक बात नहीं? आप इसे नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एज ए प्रोटेस्टर निकला हुआ हूँ, मैं एहतजाज कर रहा हूँ। एहतजाज को कंट्रोल करना पुलिस का काम होता है। हमारे मुल्क में पुलिस क्यों है? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट एक्शन। दोस्तों आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि PTI जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज सिंध के अंदर उनके जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और अपनी जो रुकनीत है MNA की वहाँ से भी वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अलग से एक नया ग्रुप और नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। आया इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? उनके जो लोग जिस तरह गिरफ्तार हो रहे हैं, पार्टी की क्या आगे कारकर्दगी रहेगी? पार्टी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? तो जानेंगे ये पाकिस्तान के जो लोग हैं इनसे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम उमैर शफीक। क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आजकल फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ, फाइवर पे ना, तो डिजिटल कम्युनिकेशन। अच्छा, और आपका नाम? मोहम्मद उज़ैर मुश्तबा। आप क्या कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ लिप्टन के अंदर। अच्छा, आपसे ये पूछेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है कि जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, इनका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? देखें, अगर हम आज 2023 में बात कर रहे हैं तो आज के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडिविजुअल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 2, 4, 10, 15 लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उसका PTI को फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। अगर यही बात अगर हम 2010 में या 2013 में कर रहे होते तो उस वक्त जमात से ज़्यादा, जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते थे, इलेक्टेबल्स का ज़्यादा अरूज था। हल्के के अंदर लोग इलेक्टेबल्स को वोट देते थे। हल्के के अंदर लोग इस बात से वोट देते थे कि इसने हमारी नालियाँ ठीक की हैं, इसने हमारे गलियाँ ठीक की हैं, इसने हमारे यहाँ फलाना काम प्रोजेक्ट कर दिया है, इसलिए हम इसको वोट देंगे। लेकिन आज 2023 के अंदर और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं आप लोगों को दूंगा, यूट्यूब, सोशल मीडिया को,
क्योंकि आप लोगों की वजह से अवाम के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलर आज मेजोरिटी आ चुकी है कि अवाम अब एक नज़रिए के साथ चलती है। वो नज़रिया ठीक है या गलत है उस पर भी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अवाम इंडिविजुअल से निकल के, इलेक्टेबल से निकल के एक पार्टी के साथ आ चुकी है। आज अगर आप कोई भी सर्वे देखते हैं उसके अंदर लोग पीटीआई की बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं। लोग कहते हैं अगर इमरान खान ने एक बंदे को टिकट दिया है वो ठीक है या गलत है, लेकिन वोट हम इमरान खान को देंगे, पीटीआई को देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो भी क्रैकडाउन हो रहा है या जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं या जो लोग पीटीआई को छोड़ेंगे या जिनसे पीटीआई छिड़वाई जाएगी उनसे पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आप ये बताएं, जिस तरह ये भाई बात कर रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे कि जिस तरह ये मुल्की जो इदारे हैं उनके ऊपर हमले जैसे किए गए, अमलाक को जलाया गया है, कोर कमांडर के जो घर है उसके पे हमला हुआ है, इस तरह जो दीगर हुए, उससे कुछ जो पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें कुछ कमी आई है या इमरान खान साहब की मकबूलियत में कुछ कमी आई है? नहीं, अकॉर्डिंग टू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस काम करने की वजह से ना पीटीआई को एक मकसद है कि उसकी पोजीशन स्ट्रांग हुई। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, जहाँ तक आप बात करते हैं जिना हाउस लाहौर की, अब एक चीज़ को आप देखें कि इतना बड़ा कोर कमांडर हाउस है, वो कैसे खाली पड़ा है। देखें आप एक शहबाज शरीफ हाउस के अंदर, रेवंड के अंदर आप नहीं जा सकते। यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर आप देखें राना सनाउल्लाह का घर, जो कि वफाकी वजीर है, जिसका सिक्योरिटी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसके घर को भी सिक्योर किया गया पुलिस की साइड से। नहीं, लेकिन बाद में किया गया ना, पहले तो वहाँ पर भी हमला हुआ, वहाँ पर फायरिंग भी हुई, पथराव भी हुआ। देखिए ये एक प्री प्लान्ड है, एक चीज प्लान नजर आ रही होती है ना। देखिए आर्मी की गाड़ियां देखें, आप गाड़ियों के अंदर देखें, वहां से सादा लोग कौन से उतर रहे हैं। यानी क्या गवर्नमेंट को नहीं पता आपका कहना ये है कि कोर कमांडर के घर को खाली किया गया और जानबूझकर जो हमलावर उनको मौका दिया गया कि वो जाकर वहां पर हमला करें? हाँ, जानबूझ के हमला करवाया गया ताकि पीटीआई को यहाँ से खत्म किया जा सके, ताकि उसको कमजोर किया। देखिए खत्म ये नहीं कर सकते पीटीआई को, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए 13 जमातें एक साइड पे, आपकी गवर्नमेंट पूरी मशीनरी आपकी उस 13 जमातों के साथ है, आपकी आर्मी, आपकी देखिए लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए लॉ एनफोर्स इंजस्टिस आपकी किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। वो सारे मिल के भी जोर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से पीटीआई को कमजोर किया जाए। आप आज देखें, आज जो हुआ है कराची के अंदर, देखें एक उसके एमपीए एमएनए ने रिजाइन किया है। उसकी रीजन क्या है, उसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाया गया कि आप यहाँ से रिजाइन करो। लेकिन लास्ट टाइम जो इमरान खान ने तकरीर की थी उसका वो रिजल्ट, आप कॉन्सिक्वेंसेज आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लोग रिजाइन कर रहे हैं, किस वजह से, कि जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा है। 2018 के इलेक्शन में भी तो यही हुआ था कि दूसरी जो पार्टी के लोग थे, जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, उनके ऊपर भी प्रेशर डाल के उनसे भी टिकट वापस करवा के तो वो जीप के निशान पे लड़े। आपको शायद इल्म होगा, वहां पर भी उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने यही काम किया था, तो लोग उस वक्त भी प्रेशर में आ गए थे, अब भी वो प्रेशर में आ जाएंगे। आज एक एमएनए उसने इस्तीफा दिया, कल 10 भी देंगे। देखिए जहाँ तक बात है रिजाइन करने की, जितने भी एमपीए या एमएनए रिजाइन करें, इससे पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं तो दूसरा, क्योंकि जिसको इमरान खान ने टिकट देना है तो लड़ना तो उसी ने। देखिए हमारे अंदर एक शऊर आ चुका है, हमें नजर आ रहा है कि यार इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, क्या ये आवाम नहीं जानती? आप है, मैं है, हर बंदा जानता है कि यार ये हो क्या रहा है। देखें एक जगह पे आप देखो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है आपके अंदर, आपका आइन मुअत्तल हो चुका है। ठीक है, जिसकी जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज वही सिस्टम चल रहा है, जिसका जो दिल करता है वही कर रहा है। मीन्स के पुलिस का जो दिल चाहता है मेरे ऊपर हमला करके मुझे अरेस्ट करके ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आर्मी का जो दिल चाह रहा है वो कर रही है। इसी तरह अदलिया का भी नाम लेते हैं ना, वो भी जो उसका दिल कर रहा है। वो देखिए इमरान खान के ऊपर एलिगेशन है, करप्शन का एलिगेशन है, उसको वो कह रही है कि जी आपको देखकर हमें बहुत खुशी। तो आप ये समझते किस तरह कहना चाहिए? बेशक वो उन्होंने करप्शन की है या नहीं की, वो तो बाद की बात है। एक चीफ जस्टिस का ये हक बनता है कि एक मुलजम को ऐसे अल्फाज से वो पुकारे। हाँ, जहाँ तक बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, मुझे एक बात बताएं, दुनिया मानती है वो लीडर है इमरान खान। मैं वो उसको छोड़ दे, वो लीडर है या नहीं, वो छोड़ दे। एक मुलजम को देखकर एक चीफ जस्टिस का हक बनता है कि वो बोले कि जी आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी उन्होंने कोई बुरी बात की? देखिए एक लीडर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहे थे, आप यहाँ पर चोरी करके जाएं, आपको यहाँ पर सिविल जज के पास चले जाएं, वो आपको देखना भी पसंद ही करेगा। तो वो देखे 60 अरब रुपए की वहाँ पर करप्शन के चार्जेस हैं इमरान खान। वो एक अलग बात है, उन्होंने करप्शन की है या नहीं की, वो एक बात की बात है। लेकिन चीफ जस्टिस का जो हक नहीं बनता कि वो किसी को बोले कि जी आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
देखिए जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए आपका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अगर किसी को इस ये कहने से कि यार आपको देख के अच्छा लगा या खुशी हुई, देखिए जब भी कोई लीडर आता है ना उसकी एक वैल्यू होती है, वर्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे हर तो हम पाकिस्तान के कहते हैं अंदर कि इस्लामी मुल्क है तो वो एक काजी है, काजी का ये काम बनता है। वहां पर तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जब एक मुकदमे में काजी के सामने पेश हुए तो काजी खड़ा हो गया था उनको देखकर, तो उन्होंने काजी को उसी वक्त बरतरफ कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी केस को सुन सको। देखिए वो बात आपकी ठीक है, अगर आप हजरत उमर फारूक की बात करें, ना वो दौर चल रहा है, ना वो टाइम है, ना हम वो हमारे अंदर वो हालात हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, हमारे अंदर सबसे बड़ी बीमारी करप्शन की। देखिए जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर आज लॉस हुआ है ना, तो वो करप्शन की बेस के ऊपर है। देखिए आपका कौन सा इदारा है या कौन सा ऐसा आपकी आप समझते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ करप्शन ना हो? हर जगह पे बिल्कुल करप्शन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, घरों के अंदर कुछ लेकिन नहीं है। खुद उस लीडर के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं कि जो कहता है कि मैं इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना बनाने चाह रहा हूँ, उसके ऊपर अगर एलिगेशन है, कुछ करप्शन चार्जेस हैं, तो उसको चाहिए नहीं कि वो पेश होकर अपने आप को क्लियर करे, और वो वहां पर कभी इधर भाग रहा है, कभी उस जगह पे छुपने की कोशिश कर रहा है, कभी उस जगह पे छुपने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है ना कि छुपने की कोशिश कर, मुझे बताएं कि कितनी पेशियां वो भुगता रहा है। हाई कोर्ट के अंदर कौन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस लगे हुए हैं किसके लगे हुए हैं, मुझे बताएं। अभी तो वो जमानतें करवाते फिर रहे हैं ना, कभी भी उन्होंने जाकर अपनी सफाई देने की कोशिश की कहीं पे? भाईजान जो जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं? जमानतें करवाने। बोगस केसेस है। मुझे एक बात बताएं, अदालत को नहीं पता ये बोगस केस बना हुआ है? अब मुझे ये बताएं कि एक बंदे को इमरान खान की तकलीफ से कराची में तकलीफ होती है, यार वो मुल्क का मौजूदा वजीर आजम नहीं है तो कम से कम वो लास्ट टाइम जो हमारा वजीर आजम था ना, उसकी एक बर्थ है ना। अब उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, कोई बंदा उठ के ये कह देते कि यार मुझे उसकी तकलीफ से तकलीफ हुई है, बस इसके ऊपर एफआईआर कर दो। क्या आपको ये केस लगता है? अब मैं उठूं मैं बोलूं यार इस चैनल की वजह से मुझे तकलीफ हुई है, आपके ऊपर मैं एफआईआर करा दूं? कोई बेस होती है ना, कोई फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं ना। अब आगे देखे, जब मुद्दाई आपकी पुलिस खुद है तो फिर आप क्या मानेंगे उस चीज को? तो आज तो आप तो मैं तो ये कहता हूँ कि 14 के बाद ना हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं अभी, जो हमारी जो फौजी अदालतों के अंदर केसेस लगने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब के ऊपर भी ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि फौजी अदालत में केस चलेगा। अगर कोई केस चलता है ऐसा, उनको कोई उम्र कैद हो जाती है या उनको नाअहल करार दिया जाता है या पीटीआई की जमात के ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो आप क्या देख रहे हैं? जैसे कि पहले भी उन्होंने बयान दिया कि अगर इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज़्यादा रिएक्शन आएगा, तो क्या देख रहे हैं मुल्क के हालात जो है, कहीं हम सिविल वार की तरफ तो नहीं जा रहे? देखें, आपका जहाँ तक सवाल है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज़्यादा रिएक्शन आएगा, इसकी एक लॉजिकल रीज़न हमें समझ आती है, क्योंकि अवाम पब्लिक ये समझती है कि हमारे रिएक्शन की वजह से हमारी अदालतें और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो मजबूर हो गए, प्रेशर में आ जाएंगे। हाँ, वो मजबूर हो गए इमरान खान को रिहा करने की वजह से लिए, तो दोबारा वो इससे ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। वो कामयाब होते हैं या नहीं होते वो एक अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात आपकी यहाँ तक कि अगर इसका फौजी अदालतों में केस चलते हैं या इमरान खान को नाअहल किया जाता है, सर देखें, पहली बात तो ये है कि हमने नवाज शरीफ को भी नाअहल करके देखा, लेकिन उसका हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। नवाज शरीफ आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो नून लीग के सारे फैसले वही करता है। आप पीटीआई वाले हैं? मैं सर पीटीआई वाला हूँ या नहीं हूँ, मैं थोड़ा क्रिटिकल। तो आप नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ की जो बातें ठीक होंगी वो बातें ठीक कहूंगा। ये बात मैं नवाज शरीफ की तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं आपको हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी का अलमिया बता रहा हूँ कि एक बंदा जो नाअहल हो चुका हुआ है वो आज भी सबसे ज्यादा फैसले उस जमात के वो कर रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर इमरान खान को नाअहल कर देंगे वो आसमान बुज़दार प्लस ला के वज़ीर आज़म बना देगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुल्क के हालात खराब तो नहीं हो जाएंगे जिस तरह पहले हुए, दोबारा से अगर गिरफ्तार किया जाए? सर इससे ज्यादा खराब होंगे, इससे ज्यादा खराब इससे ज्यादा खराब होंगे। सर देखें, हमारी जो अवाम है ना, सर हमारी अवाम जो है ना वो उसकी एक साइकी है। सर हमने 71 के अंदर देखा, अगर आप 71 की तारीख में जाके देखेंगे ना, वहां से मार्च में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 26 मार्च को, उसके बाद से वो ऑपरेशन दिसंबर तक चलता रहा। वो ऑपरेशन 2 दिन में भी कंट्रोल किया जा सकता था, 4 दिन में भी किया जा सकता था। हमने जितना अवाम के ऊपर जुल्म किया, अवाम ने उतनी ज्यादा रिटेलिएशन की। वो वक्ती तौर पे बैकफुट पे गए, फिर दोबारा आ गया है, वक्ती तौर पे बैकफुट पे गए, दोबारा आ गया है। तो अभी जो हमने क्रैकडाउन किया है, 10,000 बंदा पकड़ लिया है, लोगों को जेलों में डाल दिया है, लोगों के लीडर उठा लिए हैं,
तो अवाम तो इस चीज को नहीं मानेगी, अवाम कहेगी चलो सही है, अगर आपने करना है हमारे ऊपर जुल्म तो और करो। देखें, आप एक नजरिए को ताकत के जोर से खत्म नहीं कर सकते, ताकत के जोर से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह बड़े बड़े लीडर हैं जो पकड़े गए पीटीआई के, वो सारे के सारे स्टेप बैक कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी मैं वहां पर नहीं था, मैं कुछ ऐसे था, कोई कह रहा है जी मुझे सांस की तकलीफ हो गई, कुछ कह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो जज्बा दिखा रही है, वो तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो पीटीआई के लीडरान है वो भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। सर अगर आप 9 मई को जब इमरान खान को अरेस्ट किया था ना, अगर आप उस वक्त से लेके जब तक इमरान खान रहा नहीं हुआ था ना, उस प्रोटेस्ट को थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ना, तो पीटीआई के चंद लीडर नजर आए थे। हमाद अजहर था फील्ड में, यास्मीन राशिद थी फील्ड में, और एक दो और था, बाकी कोई लीडर आपको नजर नहीं आया था, सारे छुप के बैठ गए थे। इसके बावजूद अवाम ने प्रोटेस्ट किया, अवाम सर मैंने जो पहले आपको बात की थी, मैं उसी बात को ऑन करूंगा कि अब पीटीआई को इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं है। आप इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, किसी चीज को जला देना। हमने देखे, हमने अपने शोहदा की जो यादगार हैं उनको जला दिया। हमने जो MM आलम जिसने इंडिया के ऊपर हमला करके उनके जो जहाज गिराए, हमने उस मॉडल को जला दिया। सर हमने जिनाह हाउस, जिस कायदे-ए-आज़म जिसको हम बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान का बड़ा लीडर है जिसने पाकिस्तान बनाया, हमने उसके घर को जला दिया। तो ये शर्मनाक बात नहीं? आप इसे देखते हैं? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एज ए प्रोटेस्टर निकला हुआ हूँ, मैं एहतजाज कर रहा हूँ। एहतजाज को कंट्रोल करना पुलिस का काम होता है। हमारे मुल्क में पुलिस क्यों है? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करती है। सर अगर आप अमेरिका के अंदर से भी पुलिस हटा देंगे ना, यूएस की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, बलवाइयों को डिफेंड कर रहे हैं। सर मैं बलवाइयों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको जो लॉजिकल बात बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, उसके बाद आप एनालिसिस कर लीजिए जो करना। सर अगर यूएस के अंदर 10 मिनट के लिए लाइट ऑफ हो जाती है ना, तो वहां पे ये जो जनरल स्टोर होते हैं ना, वहां पे चोरियों की वारदात सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों? हम कहते हैं यूएस बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये रिसर्च आई हुई है। सर हम कानून क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने अवाम को कंट्रोल करना होता है। सर अगर हम अवाम की विल के ऊपर छोड़ देते ना, तो फिर ज़िना की हद ना लगती, फिर शराब की हद ना लगती। ये इस्लाम ने भी हदें लगाई हुई हैं। इसलिए जब एक प्रोटेस्ट निकले थे, हमारी पुलिस कहाँ पे थी? आप यहाँ पर सामने वो शॉप है, वो दुकान है सामने से, वहाँ से आप चीज उठा के भाग जाए, बाद में कहे जी मुझे किसी ने रोका नहीं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर ये दुकान बंद हुई है, ये क्यों ताला लगा के गए हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगा के। खुली दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, खुली दुकान की बात। सर खुली दुकान के अंदर अगर बंदा नहीं होगा वहां से, तो आप उठा के भाग जाएंगे चीज? सर देखें, मैं अगर आप इस पे अगर स्टडी देख लें, अगर आप 10 लोगों को दुकान के अंदर भेजेंगे ना, उसमें से 7 बंदे वो चीज उठा के भेज जाएंगे। सर इंसान जो है ना, वो खता का पुतला है। सर इंसान खता का पुतला है। लेकिन आपके लीडर ने भी जो है ना, वो कभी कंडेम नहीं किया, आज तक कंडेम नहीं किया कि जो ये बलवाइयों ने हमला किया, जो मुल्क की जो अहम जो एसेट है उनको जलाया गया, उसको भी मजम्मत का इजहार नहीं किया उन्होंने। सर ये कंडेमेबल है, इसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन इमरान खान को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन इसको कंट्रोल करने वाले कौन थे? सबसे पहले तो ये हुकूमत की रिट चैलेंज होगी ना। सबसे पहले लीडरान ने करना था ना, आपके लीडरान। हमने खुद कवरेज की, यहाँ पर जो ISI का ऑफिस था वहां पर हम 2 दिन वहां पर रहे, आपका कोई लीडर वहां पर नजर नहीं आया। वहां पर जो PTI के जो वर्कर थे वही वहां पर आंसू गैस भी शेल उठा कर वापस भी फेंक रहे थे, वहां पर पथराव भी कर रहे थे, सारा कुछ वो कर रहे थे। आपके लीडरान कहीं पर मौजूद ही नहीं थे, तो कंट्रोल आप कैसे कहते हैं? पुलिस तो वहां पर आ रही थी, पुलिस को आप पत्थर मार कर भगा देते थे वहां पे। सर देखें, मैं खुद पिंडी में रहा हुआ हूँ, GHQ के सामने कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती थी। किस तरह इंडिविजुअल्स की हिम्मत हुई कि वो GHQ के दरवाजे पे पहुंच गए? सर ये जब आप डार्ट्स मिलाएंगे ना, तो आपको लगेगा दाल में कुछ काला है। यानी उन्होंने खुद दरवाजा खोल दिया कि अंदर आए जला दें हमें। सर अगर उन्होंने दरवाजे नहीं भी खोले ना, लेकिन वो कंट्रोल कर सकते थे। लोगों को कंट्रोल करने के लिए ही हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां होती हैं। और हमारा वहाँ पे सर देखिए, ताकत से हर चीज कंट्रोल नहीं होती है, मैंने पहले भी कहा है। ताकत को लोगों के साथ बैठते, डायलॉग करते, लोगों को कहते भाई ये तुम्हारा प्रोटेस्ट करने के लिए ये जगह है, वहाँ पे डायलॉग वही कह रहे हैं कि जो लाहौर के कोर कमांडर थे उन्होंने यही बोला था कि इनको अंदर आने दे, मैं इनके साथ बात करता हूँ। वो अंदर आप आए, आपने आकर उनकी बात ही नहीं सुनी, आपने सारा तोड़ फोड़ कर दी, जला दिया उसको। तो सर उसके बाद तो आप देखना जो सर अभी जो हो रहा है, लेकिन वो भी ठीक नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि हमने वहां पे कोर कमांडर हाउस में उनको आने की इजाजत दी। सर देखें, जब प्रोटेस्टर निकलता है ना, प्रोटेस्टर जो था वो अपनी खुशी से लेते निकला नहीं था, उसके प्रोटेस्ट क्यों कर बता के भेजा गया था आपने जलाना है। यास्मीन राशिद ने एक वीडियो के अंदर बोल रही थी कि आप साहब
मिलकर जाएं, हमला करें, उसको जला दें। ये तो है ना, आपके लीडर ने खुद ऑर्डर दिया था कि इसको जला के आए। सर ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। आप अगर आफ्ताब इकबाल का लाइव प्रोग्राम देखेंगे तो आफ्ताब इकबाल उस वक्त लाइव दिखा रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थी कि भाई हमने कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाना। वीडियो आई है जिसके अंदर यास्मीन राशिद बता रही है कि जी जला दें घर, वो आप उसको नहीं मानते कि वो सही है? सर मैं उस वीडियो के ऑथेंटिसिटी को नहीं मानता। आफ्ताब इकबाल की बात को मान रहे हैं और जो यास्मीन राशिद खुद बोल रही है उसको नहीं मान रहे। सर मैं उस वक्त लाइव देख रहा था, यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहा था। क्या देख रहे थे वहाँ पर? यास्मीन राशिद नजर आई आपको? जी लाइव यास्मीन राशिद नजर आई थी, वो गाड़ी के अंदर ऊपर खड़ी थी। उसने वहाँ पे पीटीआई के सॉन्ग चल रहे थे, वहाँ पे जो मिनी नगमे जो भी पीटीआई के थे, उन्होंने उन नगमों को रोका। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट की कि हम कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये आफ्ताब इकबाल ने रिपोर्ट किया इस चीज को। आफ्ताब इकबाल ने रिपोर्ट किया, मैं यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो के अंदर वो बरमला तौर पर कह रही है अपने वर्करों को कि जाएं, इकट्ठे होकर जाएं और जला दें उसको।